नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। ये तस्वीरें कहाँ की हैं, ये लोग कौन हैं और ये लोग रात को क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे इस चैनल पर जो भी न्यूज़ प्रसारित हो उसका मैसेज आप तक आए और आप बिना विलंब किए हुए न्यूज़ को देख सकें। ये चैनल ग्रामीण क्षेत्र का चैनल है। गांव में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको हम इस चैनल पर जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। ये तस्वीरें हैं बड़ी रानी सेनीपुरा थोई की, जहाँ पर भगवान शिव का भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजन में 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन रात को भगवान शिव का जागरण किया गया था, कीर्तन भजन संध्या हुई थी, जिसका हमने लाइव टेलीकास्ट हमारे पीडीएस न्यूज़ चैनल पे किया था, और दूसरे दिन प्रसाद वितरण किया गया। तो ये तस्वीरें पहले दिन की हैं, रात की हैं, जहां पर दूसरे दिन भंडारे के लिए बनाए जा रहे चूरमे का निर्माण किया जा रहा है। कार्यकर्ता इस समय हलवाइयों के पास खड़े हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। ये हलवाइयों की टीम है जो कि अपने कार्य में बिजी है, व्यस्त है। ये बाटे बनाए जा रहे हैं और इनको बनाकर फिर ये जो साइड में गजरा बनाया गया है वहाँ पे पकाया जाएगा और फिर मॉर्निंग में इसका चूरमा बनेगा। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग और जो कार्यकर्ता हैं कमेटी के मंडल के, वो सब यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने सहयोग किया है। तो देखिए, हम पूरे के पूरे भंडारे को हमने कवरेज किया। कमेटी के कार्यकर्ताओं की देखरेख में यहाँ पर हलवाई अपना काम कर रहे हैं और सभी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। ये रात का सीन है, पहले दिन का। भंडारे से एक दिन पहले की रात को ये चूरमा बनाया जा रहा है हलवाइयों के द्वारा और दूसरे दिन इसका वितरण किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन सावन का अंतिम दिन था। उस दिन भगवान शिव का जागरण हुआ बाहरी कलाकारों के द्वारा और दूसरे दिन प्रसादी वितरण की गई। पूरी रिपोर्ट को देखिए, हमने हर एंगल से इसको कवरेज किया है, सभी के फीडबैक भी लिए हैं और जो जन सैलाब आया था उनसे भी हमने बात की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो सके और इस चैनल पर प्रसारित की जाने वाली हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच जाए। ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष जोर दे रखा है पीडीएस न्यूज़ चैनल ने। ग्रामीण क्षेत्र की न्यूज़ को हम सबसे पहले कवरेज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा भंडारा कैसा क्या रहा। उनको सूचना दी जाती है कि प्रसादी वितरण का कार्यक्रम पिछले 3-4 घंटे से चालू है। अतः जिसने भी प्रसादी नहीं ग्रहण की है वो शिव मंदिर प्रांगण में पहुंचे और सेकेंडरी विद्यालय में जो प्रसादी वितरण में लगे हुए हैं कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और प्रसाद ग्रहण करें और अपने आसपास के जो भी रिलेटिव हैं उनको भी सूचित करें। और जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही है, जहाँ तक आवाज जा रही है, वो जल्द से जल्द महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए, शिव जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए शिव मंदिर में पहुंचे। धन्यवाद। हेलो सर, स्वागत है आपका पीडीएस न्यूज़ पर। नमस्कार जी। जी सर, जो आज ये भंडारा है इसके बारे में बताएं सबसे पहले तो आप। देखिए, ये जो भंडारा है वो शिव भगवान शिव की सवामनी के रूप में मनाया जाता है। पिछले 7-8 साल से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये भंडारा नहीं हो पाया था। 2006 से, माफ़ी चाहता हूँ, 2006 से ये लगातार भंडारा है वो चल रहा है और कुछ समस्याएं बीच में आ गई थी, इस वजह से कुछ समय के लिए रुक गया था और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था। तो ये जो भंडारा है ये संपूर्ण बड़ी ढाणी के जो ग्रामवासी हैं उनके सहयोग से और उनके साथ से हो पाता है, जिसमें दूर दराज के लोग भगवान भोले का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और लगभग 11 क्विंटल के आसपास ये सवामनी होती है।
जिसमें दूर दराज के जो स्कूली बच्चे हैं, दूर दराज के जो लोग हैं, वो भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं। सर, इस भंडारे का जो आयोजन होता है उसकी प्लानिंग कब से होती है? कोई डेट फिक्स रहती है या फिर इसके लिए कोई आपकी विशेष तैयारियां? देखिए, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ये जैसे कि भगवान शिव का जो महीना है, श्रावण का महीना सबसे प्रिय महीना उनके लिए माना जाता है। तो उस श्रावण के महीने में ही ये स्वावमणी है जिसका आयोजन होता है। और इसकी जो प्लानिंग है वो लगभग 1-1.5 महीने पहले से ही जो कमेटी के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं और बाकी जो ग्रामीण हैं, वो करना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भी सहयोग जिनका हो पाता है वो सहयोग करके, और ये स्वावमणी लगभग सावन के मिड में या उसके बीच अंत में होती है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि भाई सबके सहयोग से होती है, तो सहयोग क्या लिया जाता है? उसके लिए निर्धारित सीमा होती है या फिर अपनी इच्छा अनुसार जो? देखिए, इसमें ऐसा है सर, जैसे ये कुछ हद तक निर्धारित भी होता है और बाकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप जितना भगवान भोले के भक्तों के लिए जो प्रसादी तैयार होती है, जिसमें आप जितना भी जैसा भी सहयोग कर पाते हैं वो बढ़िया होता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो जिस तरह का भी जो सहयोग है वो आप दे सकते हैं। तो सर, भंडारे में प्रसादी लेने के लिए आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी लोग आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आसपास के काफ़ी दूर दराज के जो गांव के लोग हैं वो भोले का प्रसादी है वो ग्रहण करने के लिए आते हैं। सर, जैसे कि मंदिर है, भगवान शिव का काफ़ी बड़ा मंदिर है क्षेत्र में, आपके गांव में, तो इसके लिए जो सावन का महीना होता है, जो जैसे कार से कोई कावड़ जो शिव भक्त होते हैं, तो कोई ऐसा बड़ी कावड़ यहाँ कभी लाए हो? हाँ जी सर, इसके बारे में हमारे दादाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत हमारे दादाजी हैं, इन्होंने ही की थी। जी जी, हाँ जी, बताइए सर आप। नमस्कार सर। सर नमस्ते। क्या है कि हम पहले तो जब 10-15 साल पहले तो हम पुष्कर जी की कावड़ लाए थे। जी जी, पुष्कर जी की कावड़ लाए थे, 5-7 जने थे। उस समय हमने विचार बनाया था कि भाई चलो अब की बार हम 10-10 किलो गेहूँ इकट्ठा करके और प्रसाद वितरण करेंगे। उसी समय से ये भंडारे का आयोजन चल रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ता गया, जैसे 3 कुंटल का किया, फिर बाद में 4 का किया, फिर 5 का किया। जैसे सुविधा होती है उसी के अनुसार हम करते आ रहे हैं। और फिर बाद में हम जो हमारा कावड़िया संघ था जी जी, वो 2 बार हरिद्वार से कावड़ भी लेके यहाँ शिव मंदिर में चढ़ाई है। तो सर, जैसे कि हरिद्वार से 2 बार कावड़ आई है, हाँ, तो उसको फिर जब आप मंदिर में चढ़ाते थे तो उसको किस हिसाब से चढ़ाते थे? कोई विशेष आयोजन होता था? हाँ, विशेष आयोजन होता था, क्योंकि जब हमारा जो बड़ी डाणी का स्टैंड है वहाँ रुकते थे और उसी हिसाब से हमको ग्रामीणवासी लेकर आते थे। तो जैसे कि आपने बताया कि 2 बार आप लेके आए थे कावड़, आपके संघ के द्वारा, जो कावड़ संघ है आपके गांव का, वो कितना दिन लग गया था आपको? हमको लगभग 15 दिन लग गए थे। कंटिन्यू आप 15 दिन में हाँ, पहुंच गए? कंटिन्यू 15 दिन तक चले थे। जी जी। और अभी कावड़ आती है आसपास के क्षेत्र से? हाँ, अभी भी आती है कावड़, आसपास की कावड़ आती है। तो और कोई जानकारी सर आप बताना चाहो कि यहाँ के जो लोग हैं सब इसमें प्रोग्राम में, इस भंडारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? सभी ग्रामवासी इस भंडारे में सहयोग भी देते हैं और जो भी कुछ सहयोग, मान लो कोई भंडारे का वो जो छुट्टी कर लेते हैं वो भंडारे काम भी करते हैं और सहयोग भी देते हैं। मतलब भंडारे का पूरा आयोजन है आपके गांव बड़ी ढाणी के द्वारा ही किया जाता हाँ, है? बड़ी ढाणी के द्वारा ही किया जाता है। कार्यकर्ता जो भी है सब यहीं के होते हैं? यहीं के ही होते हैं कार्यकर्ता। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ये 2006 से आपने शुरुआत? 2006 से जी जी शॉर्ट रूप में चला था ये, जी जी। तो आज तक चल रहा है। यही बीच में कारणवश कोई 3-4 बार ये नहीं हुआ। जी जी, जैसे अभी तो मान लीजिए 2 साल से तो कोरोना कारण नहीं हुआ। हाँ, कोरोना कारण। वैसे कोई अकस्मात कोई दुर्घटना या हो जाता था हाँ, उसी वजह से रुक गया है, नहीं तो लगातार चल रहा है। रात में जागरण भी होता हाँ, है? रात में जागरण होता है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है यहाँ। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत
शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो आपने जानकारी दी, थैंक यू। तो चलिए अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि ये जो शिवालय है ये कब का बना हुआ है और इसका जीर्णोद्धार कब हुआ और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। वो सारे सवाल हम आपको हमारे PDS न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे। हेलो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो शिवालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये जो शिवलिंग अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये शिवलिंग लगभग 8-10 साल पुराना है। इससे पहले यहाँ जो मुख्य ये मंदिर है, इसमें जो छोटा शिवलिंग था उसकी स्थापना लगभग 1984 के आसपास की गई थी, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा। और तब से इसमें कुछ हल्का सा खंडित हो गया था, इस वजह से बड़ी शिवलिंग और बड़ी प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई थी, जिसमें कि कई बार हरिद्वार से यहाँ पर जो कावड़िया संघ है उनके द्वारा हरिद्वार से भी कावड़ ला करके और यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया है। जी जी। तो सर, जो हरिद्वार से जो कावड़ आई है वो इस शिवलिंग पे चढ़ाई गई थी आप पहले? जी हाँ, बिल्कुल। इस शिवलिंग पे भी हरिद्वार से कावड़ चढ़ाई हुई है और इससे पहले जो शिवलिंग था थोड़ा छोटा रूप था, उस पर भी जो हरिद्वार से है कावड़ वो यहाँ चढ़ाई गई है, जलाभिषेक किया गया है। तो सर, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इस जैसा कि आप देख सकते हो तस्वीरों में, पूरे शिवलिंग को, इस पूरे शंकर भगवान की फैमिली को सजा रखा है फूलों से, चंदन से, इनसे। तो ये सिर्फ सावन में होता है या फिर हर दिन रहता है या फिर सोमवार को, कब क्या ये विशेष जो इनके श्रृंगार किया जाता है? ये जो श्रृंगार है, श्रृंगार तो लगभग पूरे सावन ही होता है, लेकिन जो विशेष श्रृंगार आज किया गया है, ये विशेष श्रृंगार ये विशेष रूप से जब ये सवामनी का कार्यक्रम होता है, जब ये भंडारे का कार्यक्रम होता है, उसी दिन होता है ये विशेष सजावट का। और ये जो सजावट की गई है ये हमारे जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ही की गई है, बाहर से कोई विशेष कारीगर नहीं बुलाया गया इसके लिए। और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्हीं का सहयोग लिया जाता है। यहाँ पर आसपास की जो साफ़ सफाई है, जैसे आप देख रहे हैं फैन वगैरह लगे हुए हैं, जो जाल लगा हुआ है, और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग अपने स्तर पर ही करते हैं। तो सर, जब भंडारा होता है तो इस भंडारे के ऊपर स्पेशल आयोजन या किस तरह की क्या तैयारियां रहती है मंदिर को लेकर? देखिए, जैसे मंदिर की सजावट का कार्य जो कार्यकर्ता जो इससे संबंधित होता है उसको दी जाती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हलवाई का जो काम होता है वो उनको दिया जाता है। बाकी जो सबका अलग अलग कार्य है वो उसको बांटा जाता है, कार्य विभाजन किया जाता है, और कार्य विभाजन के आधार पर सब लोग, लगभग पूरे गांव के जो ढाणी है, इस पूरे ढाणी के लोग आपस में मिलकर के पूरे सहयोग के साथ और इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे आपने कहा कि हलवाई अपना काम करता है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पे है, आपने कहा कि जो सजावट करते हैं वो अलग हैं, तो ये कॉस्टेबल होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? देखिए सर, कुछ चीज़ें इसमें कॉस्टेबल होती हैं और कुछ चीज़ें निःशुल्क होती हैं। जैसे कॉस्टेबल वही होती हैं जिसमें जैसे मान लो कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है और वो मजदूरी कर रहा है, तो उस स्थिति में वो कॉस्टेबल होती हैं। जैसे कि कल रात को हमारे यहाँ प्रोग्राम था, रंगारंग कार्यक्रम था, जिसकी लाइव प्रेजेंटेशन आपके PDS चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर दिखाई गई थी। तो वे जो कार्यक्रम होते हैं उन सब कार्यक्रमों के पैसे स्वयं यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा इकट्ठा करके, एकत्रित करके, चंदा वगैरह एकत्रित करके उनको दिए जाते हैं। उसके अलावा जो भी स्थानीय काम होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और वो अपने स्तर पर कार्य करते हैं, अपने स्तर पर जो अपने इकट्ठे करके पैसे और फिर करते हैं। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो शिवालय है, ये जो शिवालय बना हुआ है, इसको लेकर आपके क्षेत्र की, आपके गांव के आसपास के लोगों की क्या मान्यता है? देखिए, जैसे कि मेरा जन्म हालांकि 1989 में हुआ था, लेकिन उससे पहले यहाँ शिव जी की स्थापना हो चुकी थी, शिव मंदिर बन चुका था, शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले और अब तक लोगों की यही मान्यता है कि गांव में, ढाणी में, आसपास में जो भी कई बड़ी तरह की महामारियां पूर्व में आई हैं या किसी भी तरह की कोई समस्या आई है और शिवजी से अगर अनुरोध किया है लोगों ने, शिवजी की अगर आराधना की है, तो उस आराधना में पूरा असर रहा है। और लोगों की ये मान्यता है कि लोगों के किसी भी तरह की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए संपूर्ण रूप से जो शिव हैं वो ही पूरे बस्ती के रक्षक हैं। और एक तरह से जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर हैं, उनके जैसे, महाकाल के जैसे
यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनकी संपूर्ण रूप से आस्था है और वो शिव जी को पूरे गांव का रक्षक राजा मानते हैं। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। थैंक यू। पुजारी जी को विदाई दी जा रही है, गौरवमनी सेवा करते हैं ये। तो गुरुजी, ये विदाई हर बार दी जाती है भंडारे में? हर बार भंडारी की दी जाती है और 200-250 रुपये और पैंट शर्ट इनका बढ़िया। जी। तो मतलब भंडारा हो तभी देते हो या फिर सावन के महीने में? 50 किलो दूँ। जी जी। और ये इनकी माता जी हैं, सुबह शाम यही सेवा देती है मंदिर की। 200 रुपये और इनका घाघरा ओढ़ने का पीड़ा बेच है, वो दिया जा रहा है। ये भी हर भंडारे में? बनाए रखिए, हर बार दिया जाता है भंडारे में? हर बार। ये पूर्णमल योगी की पत्नी, इनको भी एक साड़ी का भी पेटीकोट और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। तो पूरे परिवार को ही सम्मानित पूरे करते हैं? परिवार को। जी जी हाँ, वो तो मैं समझ गया। कर हाँ हाँ, ये पूरे भंडारा पब्लिक का ये तो है। कितने साल हो गए सर आपको यहाँ पूजा करते हुए? पूजा करते हुए कितने साल हो गए? 15 साल से आप पूजा। और यह पूरा आपका परिवार है? ये बच्चे आपके? कई सारे जैसा कि आपने कल भी देख लिया था, कल भी हम 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये, भजन संध्या और भंडारा। शिव मंदिर है बड़ी रानी में, सरकारी स्कूल के पास, वहाँ पर पीडीएस न्यूज़ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को कवर किया है। कल जैसे कि पूरी रात को भजन संध्या हुई थी और आज भंडारा चल रहा है, जो भी हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पंडित जो है, पुजारी हैं, उनके परिवार को कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान इनको मिला है ये पूरी ग्राम जनता की तरफ से था और जो जिन हाथों से दिलाया गया है वो कमेटी के थे। तो ये है पूरी कमेटी। और भी इनके कार्यकर्ता जो इस समय वहाँ लग रहे हैं, भंडारे में पूरी अपनी सेवा दे रहे हैं। ये इनको पारितोषिक देते हुए, और ये हम कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा पीडीएस न्यूज़ पे। और मैं इस पूरी कमेटी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि पीडीएस न्यूज़ को ये पूरा 2 दिवसीय कार्यक्रम कवर करने का, कवरेज करने का, लाइव टेलीकास्ट करने की अनुमति दी। उसके लिए तो मैं थैंक्स सो मच। वैसे बात उतारो ना, इनकम तो दीजिए। चलो सर, खा नहीं रहे आप खा नहीं रहे?
बड़ी ना जाओ सामान ना जाओ ध्यान से हाँ ये रूट मार चुका है जिम्मेदारी तू ऊट भी नहीं चाहिए जान आगे एक बाल्टी वाले ले लो प्लास्टिक की डोरी सारे हटी ना बैठो ओए दाल किचन का पानी तो बरसात का पानी है ना बिना वेस्ट भेज देना ये प्लानिंग करके पानी ना जरा हाँ आगामी 5 साल बाद में जो पानी रहे आप मैंने संचय कर लिया काम बुक करते भी आनो काम कौन कराओ चावल जो जनता ने क्योंकि आज को जो काम चाहिए वो जो मान लो आज कराओ ना वो आज को दिख लो वो आज के 5-7 साल बाद में दिख लो वही पानी को जो मान लो थे सोल्यूशन कर दिया भूगर्भ जो जल से ना भी जल स्तर बढ़े लो तो वो आज के 5-7 साल बढ़े लो और वो देखा जाए मन तो 3 साल बाद चुनाव लड़ना वो यहाँ बड़ो जो प्रोजेक्ट है ना वो बड़े लगा और वो बड़ो प्रोजेक्ट है जैसे मान लो बार 3 कुआं में पानी छुटवा को ग्राम जो तो कम से कम 15 से 45 लाख का प्रोजेक्ट जो तो कड़ा को भी लगभग 100-150 मीटर तक हो तो जब मान लो भाई 50 वो दोनों लोग आ रहे थे एडजस्ट कराओ तो 4-5 है पूरे जिमले भैया जिमले कार्य करता सुते कार्ड दिखाओ कार्ड मिले तो फिर पता कार्य करता नहीं आवाज में म्यूट कर देंगे और तो बीच बीच में चालते रहो बीच में चालते रहो आवाज म्यूट करूँगा महंगा कॉस्ट भी हो जाए ना मतलब भाई व्यवस्था खड़े हम ना तो बना पाएंगे हां अरे बैठवाया मैं जे मान लो अब वो जो पानी आ जाएगी खूब सफिशिएंट पानी जो वो और बढ़ता नहीं जाए वाह आजा 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 चलते रहे
रोड़ो रोड़ो। कब तक तैयार हो जाएगी सर ये? 20 मिनट में। लगता है कुछ ज़्यादा राशन हो गया इसलिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरी रात लगी आपको बनाने में? पूरी रात लग रहे थे 7-8। और कितने बजे फ्री हो गए थे आप प्रसाद तैयार करके? हम सर 8 बजे। 8 बजे पूरी टीम। हाँ। फिर उसके बाद रेस्ट क्या? उसके बाद 4 आदमी को रेस्ट करा दिया, 2 आदमी दाल में लग रहे थे। अच्छा, मतलब पूरी टीम। और शाम जब तक ये प्रसादी चलेगी तब तक पूरी टीम? हाँ नहीं, पूरी टीम नहीं सर, 2 आदमी रहेंगे। 2 आदमी रहेंगे। और आप तो रहे होगे यहाँ? हाँ, मेरा तो ये मैनेज का काम है सर। थैंक यू सर। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव सर खोई है, बड़ी रानी पड़ता है। और नाम सर आपका? सुभाष सैनी अलवाई। जैसे आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर? 99 28 21 22 41। थोड़ा आराम से बोलिए। 99 28 21 22 41। जी थैंक यू सर। बहुत परेशान होगा भाई। कितने दिन से लग रहे हो आप इसमें? बहुत 4-5 रोज से लग रही है। पूरा जो आपका था क्यों? कब तक रहोगे आप? हम परसों शाम तक रहेंगे। परसों शाम तक मतलब कल का क्या रहेगा? जैसे आज भंडारा सर मैं जानना चाहता हूँ, आज जैसे भंडारा हो जाएगा तो फिर कल की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कल क्या होगा? प्रतिक्रिया ऐसे है कि साफ सफाई करनी है आगे, जी सामान पहुंचाना, और उसके बाद में पूरी हाईवे का ब्यौरा है, जी जी। उसकी डिटेल बनाना। मतलब पूरी कमेटी की मीटिंग होगी कल, फाइनल भाई कितना क्या हुआ, इनकम क्या? हाँ जी, हमेशा होती है सर। चलो काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे कल हमने लाइव भी चलाया था तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला और बहुत से लोग जुड़े, दूर दूर से भी काफ़ी रेस्पॉन्स मिला है। तो यह आपकी पूरी टीम है? सर ये तो टीम तो बहुत है, ये तो कुछ ही बंदी जोड़ी है टीम को, कम से कम 150 आदमी है इसमें। कार्यकर्ता 150 है। कितना टोटल कार्यकर्ता? 150? हाँ 150 करीबन है। सभी लोकल हैं या बाहर के भी हैं? हाँ, सभी अपना कार्य करते हैं, जी जी। हिसाब से करते हैं और संभालते इस काम को। जिसको जिम्मेदारी दी जाती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे आप रात को पूरी रात मैं देख रहा था आप लोग यहाँ थे, सर आप भी थे यहाँ, तो फिर आपको सोने का टाइम कब मिला? दिन में सोते हैं? अभी सोए नहीं है। फिर क्यों नहीं सोएंगे? अभी रात को तो कार्यक्रम था और जैसे ही अभी प्रसादी वितरण का जो कार्य है ना, वो भी सल्टाना है ना। नींद भी नहीं आती है और आनंद में इसी माहौल में ऐसा, ये माहौल ही ऐसा है जो नींद आती नहीं है। ये 2-3 दिन ऐसी थकावट होती है। हाँ जी सर, आप अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष साहब आप बताइए कि कैसा क्या चल रहा है अब तक का आपका पूरा? हम जो प्रसाद का वितरण है वो बराबर चल रहा है जी जी। और करीब ये 10-11 बजे तक चलेगा। इसके बाद में जो साफ सफाई का काम है और है, जो कोई कलेक्शन है उसका ब्यौरा लेंगे और फिर कल में मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें हिसाब दिया जाएगा सभी को। तो जैसे कि अब रात को 10-11 बजे तक चलेगा ये आपकी प्रसादी वितरण, तो फिर लाइट की व्यवस्था, क्योंकि अब भीड़ बढ़ने लगी है, जैसे शाम होगा तो अब भीड़ अब आएगी। भीड़ अब आएगी। हाँ हाँ, तो इसकी क्या तैयारी कर रखी है आपने? पूरी तैयारी करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता है ना, वो सतर्क हैं। जी जी। तो जैसे भीड़ बढ़ती है तो अपने आप जुड़ जाएंगे। बढ़ेगी वो अपना कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। जी थैंक यू अध्यक्ष साहब, आपने जानकारी दी, आप सभी ने जानकारी दी, उसके लिए हम पूरा कवरेज करें पीडीएस न्यूज़ चैनल पे। डॉक्टर साहब रुपये होतेगी बताना तो नहीं, डॉक्टर साहब रुपये होतेगी दिखाओ लो टेलीविजन में बात दिखाना पड़ता है एक ही भी।
हाँ सर, जैसे कि अब भीड़ बढ़ रही है तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? पहले से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। तो कार्यकर्ता मतलब पूरा अपना जो भी बैटर है वो बैटर देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या है कि जैसे शाम का जो मौसम होता है ना, उस समय जनरली भीड़ बढ़ती है। जैसे महिलाएं वगैरह हैं, काम वगैरह काम अपना जो घरेलू कार्य है वो करके फ्री हो जाती है। उसके बाद में जैसे आते हैं तो व्यवस्थाएं परफेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि अब लेट नाइट तक चलेगा तो उसमें लाइट की व्यवस्था? बिल्कुल सर, आप देख पा रहे हैं कि जैसे छत पे हमने व्यवस्थाएं कर दी है, लाइट की व्यवस्था भी है, टेंट की व्यवस्था भी है। और अगर भीड़ और भी बढ़ती है तो हम जो ऊपर की दूसरी छत है वहाँ तक भी लोगों को बिठा करके प्रसाद वितरण करने का कार्य है। थैंक यू सर। वेरी अरे यस भाई, नाम क्या है आपका? क्या नाम है? यशराज। कहाँ, यहीं से हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7वीं क्लास में। पसीना कैसे आ रहा है माथे पे? धूप के कारण? झगड़ो कट कर रहे हो? हाँ जी सर, जैसे कि नीचे चल रहा था, नीचे जो है जो आपका जो प्रसादी वितरण थी वो नीचे चल रही थी, अब छत के ऊपर आ गए, तो भीड़ को देखते हुए ऐसा क्या है क्या? बिल्कुल सर, क्या है कि अब शाम का टाइम हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रसादी ग्रहण करने वाले अभी शाम को ही आएंगे। जी जी। तो इस वजह से नीचे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, हवा नहीं लग रही थी, पब्लिक भी परेशान हो रही थी, खाना खाने वाले परेशान हो रहे थे, इसलिए ऊपर लाना पड़ा। तो ऊपर लाइट की व्यवस्था है, जैसे कि देर रात तक चलेगा आपका ये? नहीं, लगा लेंगे सर, अभी बुलाया है लाइट वाले को, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो उस समय लाइट लगवा ली जाएगी। तो कब तक है, कब तक चलेगा ये प्रसादी वितरण? देख के ऐसे लग रहा है जैसे रात को 9, साढ़े 9, 10 बज जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई लेट नाइट तक भी आता है, आपको पता चल गया कि कोई 11 बजे आए, तो अगर वो आपको कहे, कॉल करे आपको कि मेरे को प्रसाद लेना है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई दिक्कत नहीं सर, कॉल करने की जरूरत नहीं, रात को हम 11-12 बजे तक यही रहेंगे। जी जी, मंदिर में रहते हो कार्यकर्ता? जल्दी आएगा। थैंक यू सर, जानकारी दी आपने। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी माता जी, आप चम्मच लेके आए हो, बाकी लोग हाथ से खा रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं ये चम्मच घर से लाए थे या आपको यहाँ से मिली है? घर से लेके आए हो? जी जी। नींबू भी घर से? तो नींबू का पेड़ लगा रखा है घर पे? जी जी जी। चलिए देखिए, ये कौन है आपके साथ? ये माता जी? भी चम्मच से खाए जी। हाँ, तो ये भी चम्मच घर से ही? घर से ले रहे थे चम्मच। अच्छा, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ये माता जी और ये 2 माता जी हैं, ये चम्मच से खा रही हैं। और इधर आप देखिए, ये जो हैं भाभी जी लोग हैं, ये बिल्कुल हाथों से खा रहे हैं। तो कहने का मतलब उल्टा हो रहा है, जिनको चम्मच से खाना चाहिए था वो हाथों से खा रहे हैं, जिनको हाथों से खाना चाहिए था वो चम्मच से खा रहे हैं। ये लाइव चल रहा है आपका पीडीएस न्यूज़ चैनल पे, जो कवरेज कर रहे हैं। बड़ी डांडी में जो शिव मंदिर है, वहाँ पर प्रसादी भंडारा था, उसका ही हम कवरेज कर रहे हैं।
कहाँ से आए हो? बड़ी डानी से। अच्छा लोकल ही हो क्या? स्कूल के पास। अच्छा मेरे स्कूल के पास है घर आपका, तीनों का? हाँ। और कौन आया साथ है? ये सब जितने अच्छा ये आपकी मम्मी जी, ये और ये आपकी माँ? खींच लो कौन आ रहा हाँ हाँ हाँ। कम डाल, ठीक है? हाँ बढ़िया, अच्छी बात। मैडम आप खा नहीं रहे? खा भी लिए इतनी जल्दी? बहुत कम खाते हो आप। काम ही हुई है। हेलो मैडम, हेलो हेलो, कहाँ से हो आप? लोकल ही हो? किससे आए हो, स्कूटी से या पैदल? कार्यकर्ता ला रहे अपना। तो सर जैसे कि अब नीचे और ऊपर फुल एम ऊपर भी विजिट करके आए हैं, तो वहाँ पर भी पूरी छत भरी हुई है, नीचे भी है। तो अब आप लोगों के सामने शायद कहीं कार्यकर्ताओं की कमी तो फील नहीं हो रही आपको? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप जैसे देख रहे हैं लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जी जी। और छोटे बच्चे हैं, युवा हैं और बुजुर्ग, सभी अपना अपना जो भी सहयोग बन पा रहा है जी जी, तो सब अपने सहयोग में लगे हुए हैं। वैसी बात नहीं है, कार्यकर्ता मतलब फुल एंजॉय करते हुए और संपूर्ण रूप से तन मन धन से भोले बाबा के भक्तों की सेवा में लगे। थैंक यू सर। ऊपर आ जाओ बड़ी घर। भैया आपके तो पसीने आ रहे हैं, पसीने कैसे आ रहे हैं आपके? मिर्ची लग रही है दाल में? आपका हो गया? गेट हो गया। गेट की बनाओ। छत की बनाओ। ये है बबलू भैया, डॉक्टर साहब। आज तो बहुत दिनों बाद हैं,
कार्यकर्ता जिम्माने में नहीं लग रहे। हमारे को तो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, अभी तो आएंगे माहौल में लोग कार्यकर्ता जाके व्यवस्था को संभाले। बंद को तो मरा दे ले रहा PBS न्यूज़ सर। तो सर क्या कैमरे में घुस हो गए? पसीने आ रहे हैं सर, आपकी बात क्या है? सब क्या आ रही है? नीचे बैठ जाओ, ऊपर आमदम चालो। ऑटो गाड़ी पे चल हमारी टीवी पर आओगी? ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ पर है ये? और आप कहाँ के हो? यहीं के हो? जी। अंधेरा होगा फिर मच्छर में चिपकने का डर बन जाता है, और जो जगह हो ओए दाल डाल ना दिख रहे हो नहीं के बड़ी तो सारी तारीफ हो रही है और उन्हें लापरवाही कर रहे हो। दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा। हेलो निधि, हेलो हेलो, हो गया आपका इतनी जल्दी? ये कौन है ये छोटा बाबू? हेलो, आपका हो गया क्या इतनी जल्दी? कितना खाया आपने? नहीं पता। आज चोरों बोल जो दिहाड़ी में हेलो, क्या नाम बेटा आपका? नींबू 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 नींबू। आपका नाम क्या है? नाम बता दो सर को। नहीं पता? सर को नाम बता दो। शर्मा रहा है यार। स्कूल में भी तो जाता है। नहीं पता नाम का? मम्मी क्या बोल मम्मी क्या बोल के बुलाती है घर पर आपको? क्या बोलती है? नहीं, मम्मी आपको बुलाती है तो क्या बोलती है? यीशु इधर आना। नहीं बताएगा। दाल दाल पानी पाया। कोई नहीं। हेलो मैम, आप इनसे अलग कैसे? आपकी अलग ही कॉलोनी है? अच्छा, कोविड की वजह से। तो आपने तो अपनी कॉलोनी अलग ही। हेड कौन है कॉलोनी का? आप हो। मालूम पर डालो पीछे भाई।
लो बेटा। नाम क्या है आपका? ये इतना बड़ा नाम। तो सर आप बताएं, ये प्यारी सी बेबी कौन है? गुड़िया? ये हमारी पोती है। जी जी, तो अध्यक्ष साहब आपकी पोती हो। ले ले फोटो ले अंकल मेरी बेटा बारी काट दे, 1 मिनट रुक जाओ, बारी काट दे, बारी काट दे। सर अभी भीड़ जैसे जैसे बढ़ रही है तो आप भी काफी एक्टिव दिख रहे हो और काफी कार्यकर्ता परेशान सी भी हो रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ, तो क्या प्रतिक्रिया इसके बारे में बताइए। ये सब भगवान की इच्छा है, मिलजुल के काम करेंगे तभी तो काम पूरा होगा ना। आपको क्या लगता है इस भीड़ को कंट्रोल कर पाओगे आप? अरे सर कुछ नहीं है, ऐसा तो बहुत बार हो चुका है। मेरे को लग रहा है जैसे कि आप लोग थोड़े से एक्टिव हो गए हो, पूरे कार्यकर्ता फटाफट से। ये तो करना ही पड़ेगा सर, अपना काम है। जी जी, चलिए सर, थैंक यू। थोड़ा आगे सर भाई आप तो ऐसे सलमान खान बन के आए हो, उसके सलमान खान के जैसे उल्टी कैप लगा के क्या है? बिल्कुल सही। लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा चूरमा आज आप अकेले ही खा जाओगे। नींबू घर से लाए हो? झूठ बोल रहे, अभी नीचे से एक बच्चे से छीन रहे थे आप और बोलते हो घर से लेके आए। आप बेटा आप थोड़ी शांति से नहीं खा रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो कार्यकर्ताओं के साथ। तीसरी बार आ रही है। आप कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा कर रहे हो? नहीं सर। अभी कंप्लेंट आ रही है, आप दाल भी ढंग से नहीं डलवाते हो, दाल लेके आते तो आप खीर मांग रहे हो। क्या? दाल की जगह खीर मांग रहे हो आप। नहीं सर, नहीं बोलिए आप। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है माता जी। चलिए, ये आपके साथ? मेरे साथ पार्वती रामपाल मास्टर जी। अच्छा और ये इधर? ज्योति। हाँ। तो ये ज्योति सैनी। मैडम आपका तो मैंने वो भी देखा था, इंटरव्यू देखा था, देव संस्कृति लाइब्रेरी से हो ना आप? प्रेस न्यूज़ चैनल पे, हमारे चैनल पे थे। अरे याद आया मेरे तो। जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। आज नहीं गए लाइब्रेरी? गए थे ना, लाइब्रेरी जाके आए हैं। अच्छा, अब आए हो आप? ये आपकी माँ? हाँ, ये मेरी माँ है। दादी माँ। बेटा जिन्हें नहीं जानता भाई, जिन्हें माँ दो तीन डालो। बोलो सर, आप कहाँ से?
आप ये कहाँ से है सर? हाँ जी सर, ये कौन है? ये हमारे सीनियर कार्यकर्ता कालू जी हैं। जी जी जी। और ये जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इस भंडारे के अंदर, इनका काम सबसे ऊपरी रहेगा। जी, ये जी। नंबर 1 पे है। जी 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 सर। ये देखो, ये प्रसाद को जो बिखर जाता है धरती पे, जी जी फर्श पे, उसको खराब नहीं होने जा रहे। जी जी ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको तो जी। जानवरों को खिला देंगे। जी। थैंक यू इसका सर। बहुत धन्यवाद बनता है। जी 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 इनको बिल्कुल। कल हम इनाम भी देंगे, जी जो ये चाहेंगे। जी जी 500, 1100, 1000, 5100 जो भी चाहिए जी जी सब इनको मिलेगा। जी। थैंक यू और एक बार सर। इनको माता के दर्शन करने एक बार और भेजेंगे। जी जी जी। माता की भगत भी है। अच्छा अच्छा। माता रानी के जाके आए थे अभी। जी जी। इनके चेहरे पे चमक देखो माता के आशीर्वाद से। अरे भाई, थैंक यू सर। थैंक यू। मनोरा बैठा दे रे। हेलो पुष्पांजलि, हो गया? खा लिया आपने? पत्तल कहाँ लेके जाओगे? हाँ, पत्तल कहाँ लेके जाओगे? डस्टबिन में? शिवाजी आप दाल लटका डाल देते हो? हाँ भाई, क्या हुआ आपके साथ? आपको टूना नहीं मिला? मम्मी ने अकेले ले लिया? नहीं मिला? तो अब क्या है? आप सुनने नहीं बताओ। बच्चा नाराज। अरे भाई, नमक डाल छोड़ रहा है, ढूंढो लेकर आ, मम्मी को परेशानी होगी। हेलो मैम, आपका नाम? मोनिका। कहाँ से हो? बड़ी डाड़ी से। अच्छा, लोकल ही हो? आप इतने लेट कैसे? सबके साथ, परिवार के साथ आए ना, तो सब लेके आए हैं इसलिए। परिवार में और कौन आया? मम्मी पापा और दादी ऐसे आए। आपके पापा तो रात को भी आए थे? ये तो नहीं पता आए हो। हमने रात को भी लाइव दिखाया था, तो आपके पापा आए थे, काफ़ी पैसे भी यहाँ पे देख के गए हैं बाहरी कलाकारों को। तो मम्मी को अगर पता चलेगा कि आपके पापा पैसे दे के गए हैं, तो मम्मी डांटती है पापा को? नहीं तो मतलब पूरा काम पैसों का पापा ही करते हैं। तो आपने कहा, और मम्मी पापा के अलावा और किसके साथ आए हो? चाची। चाची कहाँ आपकी? कौन सी? ये। हेलो हेलो मैम, आप आए हो इनके साथ? मम्मी कहाँ है आपकी? नहीं पता। नीचे? तो इनकी मम्मी नीचे, आप ऊपर? अच्छा, हो गए नीचे। भीड़ थी क्या? ये बच्चे को ढूंढना नहीं मिल रहा है अभी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहिए, आ जाएगी। जी जी। हेलो मैम, आप अपना नाम? आप क्या कर रहे हो मैम? कहाँ से? इतनी दूर क्यों गई? आप आसपास में कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ आए हो कोरोना कारण? तो आप, मोनिका आपकी बहन है? छोटी आपसे? लड़ाई होती है आप दोनों बहनों में? नाइस फैमिली? ज़्यादा नहीं होती है? क्या हो गया मैम? हेलो हेलो डबल चोटी। हाय, खा लिया आपने? खा लिया? नहीं खाया? लड्डू के पापा है। हाँ सर, कुछ सवाल जानना है आपसे। तो जैसे कि भीड़ अब बढ़ रही है, रात भी हो रही है, तो इस समय आपके सामने समस्या कोई आ रही है क्या? नहीं सर, कार्यकर्ता खूब है हमारे पास, पूरे एक्टिव हैं? एक्टिव हैं, और जो जिसको कार्य दिया गया था वो कार्य कर रहा है। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो आप? पूरा चेक कर रहे हो कार्यकर्ताओं को बीच में टेकल? तो जैसे मान लीजिए जो कार्यकर्ता शाम को 4 बजे से लग रहे हैं, जहाँ तक एक्टिव हो गए थे,
वो अब तक तो अगर वो थक गए तो उनके लिए कोई बैकअप है? दूसरी शिफ्ट में आ जाते हैं ना। अच्छा, दूसरी शिफ्ट लगा रखी है। ये दूसरी शिफ्ट चल रही है, इससे पहले वो 3 बजे तक चल रहा था, वो अलग बच्चे थे, अब दूसरा स्टाफ आ गया है। पूरा स्टाफ अपना अपना काम कर रहा है। जी, थैंक यू सर, जानकारी दी आपने। हेलो प्री, हो गया आपका? खा लिया आपने? नहीं खाया? चलिए, ये कौन है आपके पास में? आपकी मम्मी? मैडम आप इतने लेट कैसे? वो लाइब्रेरी में गई हुई थी ना। अच्छा, अब आए हो तो आपने खा लिया? नींबू 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 तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, कार्यकर्ता सिर्फ जमाने का ही काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी मम्मी के साथ बच्चा आया है और वो अगर उनको परेशान कर रहा है तो यहाँ के कार्यकर्ता उनको खुद अपनी गोद में खिला रहे हैं। हेलो सर, जैसे कि आप बताएं, मैंने खुद ने अभी आपको नोटिस किया है, तो जैसे मम्मी के साथ सर मम्मी परेशान कर रही थी। मम्मी परेशान कर रही थी सर। मतलब सॉरी, माफी चाहूँगा, मम्मी को बच्चा परेशान कर रहा था, मम्मी को खाने नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं सर, बच्चे बच्चे भगवान का रूप है, सब अपने ही है। जी जी, रोने कैसे देंगे बच्चों को? अच्छा अच्छा, तो कार्यकर्ता ये जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सारा काम करना पड़ता है सर। जी जी, हाउ स्वीट, कितनी अच्छी भावना है आपकी। इस बात पे हल्का सा जयकारा हो जाए, बोलो देवों के देव महादेव की जय हो। बोलो बेटा जय हो, हाथ जोड़ो, जय कर दो, जय कर दो। वीडियो देख ले दे। ले लो, जय हो, जय हो जी सर। बादल जी तो क्या बादल क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? जोर से बोलो। क्या नाम है? लड्डू? कहाँ से? किसके साथ आए हो आप? किसके साथ आए हो? नाम बताओ। हैं? किसके साथ? और कौन आया है? क्या और कौन आया है? कौन सा भैया? कौन सा भैया आया है? कौन सा भैया आया है? ये वाला? और मम्मा कहाँ है? ये, और माँ कहाँ है? आपने खा लिया खाना? आपने खा लिया खाना? दो पानी पी ले पापा। और गिरेगा क्या? बाय बाय कर दो, टाटा करो। टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा टाटा। वैसा भी नीचे क्यों हो रहे हो? थोड़ा ऊपर होके खाना। क्लोज अप। दाल भी मार गुरुजी की स्पेशल ले रहे हैं ये हमारे मार जा लो आगे लिया। प्रधान जी और क्या लाना है? दाल और कुछ चाहिए तो बताइए। नींबू लाना है? नहीं जी, दाल। ठीक है बेटा, इधर दाल लेके आओ। इनमें तो यार दाल का कोई नाम ही थोड़ा चूर लेना। शंकर जी और बोले आओ लगे उधर पात्र दे रहा है।
थैंक यू PDS न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा भंडारे का कवरेज किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अरे कोई बंदा काम हो जाए, काम कर ले। बारी विदार न कर ये एरिया कमांड है टेनिया भी पूरा 25 का 30 दे। तो उधर आगे जाओ तो ले दो। भगवान शिव की चूरमा दाल, हलवाइयों को बार बार बहुत धन्यवाद। और जो टीम में बच्चों ने काम किया है, छोटे छोटे बच्चों ने जिमाने का बहुत सेवा की इन्होंने, इनको भी बारंबार धन्यवाद। हाँ जी, बोलो गुरु जी। हाँ, ये भगवान शिव के मंदिर में प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है और पूरी बस्ती के सहयोग से ये काम होता है। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये नहीं हो सका था। अब की बार कोरोना से थोड़ा बचाव के कारण फिर लोगों में उत्साह हो गया कि भंडारों का आयोजन तो किया ही जाए। इसमें युवा वर्ग बहुत ही उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में सहयोग करता है और बस्ती माता पैसे का सहयोग करती हैं, कोई सामान देता है। इस प्रकार से ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन पूरी टीम को देना चाहूँगा जो आज तहे दिल से और बड़ी उमंग और उत्साह के साथ भोजन प्रसादी वितरण करने में, इतनी भीड़ भाड़ में भी लगे हुए थे छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं और बड़ों का सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा करता हूं कि ऐसे आयोजन हर ग्राम बस्ती में होते रहें और लगन के साथ में संपूर्णता हो उनकी, बिना किसी मनमुटाव के सभी लोग काम कर रहे हैं। और PDS न्यूज़ के संचालक श्री PC सनी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि बड़े ही रोचक तरीके से इसको कार्यक्रम को बाहर के लोगों तक भी पहुंचाया। रात को सत्संग भजन संध्या का आयोजन था, उनमें भी कई लोगों ने लाइव प्रसारण देखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। आगे जो भी प्रोग्राम हो, कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो, उनमें तन मन धन से सहयोग करते रहें, यही मेरी आशा है। भगवान शिव सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे और उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होए। जय शिव। मैं मेरे तहे दिल से बस्ती को नमन नमन और नाम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बस्ती वाले को और कार्यकर्ता को और ये चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसी के साथ हर वर्ष की भांति इसको संपन्न करता हूँ।